हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो इससे पहले कि हम देखें कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता क्या है। So, sports psychology is a branch of psychology that deals with positive behavior of sports person during training and competitions to increase performance. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को मदद करती है अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने में। क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो उसके लिए मोटिवेशन का सोर्स अलग हो सकता है, उसके लिए स्ट्रेस को डील करने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि किसको क्या बेस्ट सूटेबल है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी वॉज रियलाइज्ड इन फिजिकल एजुकेशन टू हेल्प प्लेयर्स अचीव बेस्ट रिजल्ट्स. It guides players and coaches to give individual attention to various methods and motivational techniques. Helps the players to maintain anxiety and stress. तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक कवर्ड है। इसमें कवर्ड है पर्सनालिटी, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, जंक्स क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में देखेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज पर्सनालिटी? जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं, हमारे मन में पहला ख्याल यही आता है कि वो पर्सन बहुत अच्छे से बात करता होगा या बहुत अच्छा दिखता होगा। लेकिन पर्सनालिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पर्सनालिटी में आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस, इमोशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर। यानी वो पर्सन कैसा दिखता है, वो पर्सन कैसा सोचता है, वो पर्सन पब्लिकली कैसा बिहेव करता है और उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है। ये सारी चीज़ें मिलके पर्सनालिटी को बनाती हैं। पर्सनालिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक. Personality usually means a person is much more than his outer appearance. According to Begg and Hund, personality refers to the whole behavioral pattern of an individual to the totality of its characteristics. जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, पर्सनालिटी में फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स भी आता है। When we say someone has good personality, we mean that he is likable, interesting and pleasant to be with. तो दोस्तों, पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन होते हैं। अगर आपको इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको बताने हैं पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन जो होते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। तो पहला हमने डिस्कस करा कि पहला ख्याल पर्सनालिटी को सुन के आता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। वो पर्सन कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज, वेट, हाइट, वो पतला है, दुबला है, वो छोटा है या लंबा है, उसका स्किन कलर क्या है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल अपीयरेंस को बनाती हैं। फिर आ जाता है मेंटल, यानी वो पर्सन सोचता कैसे है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसको चीज़ों के बारे में कितना नॉलेज है, वो इंटेलिजेंट है या नहीं, वो सही और गलत में फ़र्क कर पाता है या नहीं, उसकी जजमेंट चीज़ों को लेके ठीक है कि नहीं। ये सारी ही चीज़ें एक पर्सन की मेंटल एबिलिटीज़ को बनाती हैं। सोशल फैक्टर इसमें आ जाता है कि वो पब्लिक में कैसे बिहेव करता है, वो लोगों के साथ एडजस्ट कर पाता है या नहीं, लोगों के साथ कोऑपरेट करता है या नहीं, डिसिप्लिन्ड है या नहीं, लोगों के साथ उसको अच्छा लगता है या वो अकेले रहना पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें सोशल डायमेंशन में आ जाती हैं। और लास्ट डायमेंशन है हमारा इमोशनल डायमेंशन, जिसमें आता है एक पर्सन का बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एंगर और हैप्पीनेस। यानी वो जल्दी से खुश हो जाता है या दुखी रहता है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है या वो शांत रहता है, किन किन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, उसको जल्दी से रोना आ जाता है या वो इमोशनली स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल डायमेंशन में आ जाती हैं।
जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको हर पॉइंट को थोड़ा समझाना है। जैसे शेप आ गया तो आपको बताना है कि वो दुबला पतला है या मस्कुलर बॉडी है। तो ये सारी ही चीज़ें मिलके पर्सनालिटी को बनाती हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। तो कुछ लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा है, कुछ लोगों ने सोशल डायमेंशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा है, और कुछ लोगों ने सारी ही क्वालिटीज को मिलाकर एक क्लासिफिकेशन किया है। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, जिन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर क्लासिफिकेशन किया है। तो याद कैसे रखोगे? शेल्डन शुरू हो रहा है एस से, तो इन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर, एस याद रखोगे स्ट्रक्चर का, तो शेल्डन ने बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे लोगों को क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू विलियम हर्बर्ट शेल्डन, द पर्सनालिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड अपॉन बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो शेल्डन कहते हैं कि लोगों की पर्सनालिटी 3 टाइप की होती है, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अब हम इन सारी पर्सनालिटीज को डीप में जानेंगे। तो पहली होती है एंडोमॉर्फ, जो होते हैं शॉर्ट एंड प्लम्प। तो जैसे हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं जो कपिल शर्मा के शो में आते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है? ये है एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, जो छोटी हाइट के हैं और प्लम्प है, यानी थोड़े से मोटे हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज विसेरोटोनिक। Generally, they have large round belly, short neck, short arms and wide hips. They have a lot of fat on their body. तो जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं, उनकी बेली, उनका पेट बाहर निकला हुआ रहता है, उनकी हाइट कम होती है, उनकी नेक और आर्म्स छोटे होते हैं। लो ऑन फिजिकल फिटनेस लेवल, रिलेटेड टू स्पीड एंड एंड्योरेंस, बट हैव मैसिव स्ट्रेंथ, दस गुड इन स्पोर्ट्स। तो ये जो लोग होते हैं वो फिजिकली थोड़े से अनफिट होते हैं, उनमें स्पीड और एंड्योरेंस की कमी होती है, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। दे आर कंफर्ट लविंग, पीसफुल, सोशल, रिलैक्स, टॉलरेंट पर्सन। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट पसंद करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, सोशल होते हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद है, और फूड लवर होते हैं। तो कैसे याद रखोगे? एंडोमॉर्फिक से हम इस कैरेक्टर को याद रखेंगे जो कपिल शर्मा के शो में आते हैं, और ये छोटी हाइट के हैं, प्लम्प हैं और खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। नेक्स्ट हमारी पर्सनालिटी है मीसोमॉर्फिक पर्सनालिटी, जो होते हैं हैवी एंड मस्कुलर, जैसे कि जॉन की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। तो वो कौन सी पर्सनालिटी है? मीसोमॉर्फिक पर्सनालिटी। These person have muscular body with broad chest, strong legs and arms with medium height. अब ये जो लोग हैं बहुत मस्कुलर लोग होते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, इनकी बॉडी में फैट कम होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, फिट फॉर ऑल एक्टिविटीज, एक्टिव एंड कॉम्बैटिव पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा करेजियस और एडवेंचरस होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले में देखा था, एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फैट होता है बॉडी में, मीसोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले लोग फिट होते हैं और उनकी बॉडी में फैट कम होता है। और लास्ट हमारी पर्सनालिटी आ जाती है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, जो होते हैं टॉल एंड थिन, जैसे कि इमरान खान। तो ये जो लोग होते हैं वो दुबले और पतले होते हैं। दे आर स्लिम एंड थिन विथ नैरो फेस, शोल्डर्स, चेस्ट एंड हिप्स. They have low fat on their body, have less strength but dominate in endurance activities. जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें स्ट्रेंथ तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एंड्योरेंस, कोई भी एक्टिविटी को बहुत देर तक करने में ये लोग सक्षम होते हैं, काबिल होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, एंशियस होते हैं, थॉटफुल और आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। तो दोस्तों शेल्डन किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर पे, फिजिकल अपीयरेंस पे क्लासिफाई करते हैं। इनके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप होते हैं, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, उनकी बेली बाहर होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट होता है, फूड लवर होते हैं। मीसोमॉर्फ जो होते हैं वो जॉन की तरह मस्कुलर बॉडी के होते हैं, उनकी बॉडी में फैट कम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा करेजियस और एडवेंचरस होते हैं। और लास्ट आते हैं एक्टोमॉर्फ, जो दुबले पतले से होते हैं, थोड़े से क्वाइट, एंशियस होते हैं। एज सच तो उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये हो गया हमारा शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंग्स क्लासिफिकेशन। तो शेल्डन ने क्या क्या था, फिजिकल अपीयरेंस और बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करा था। जंग बोलते हैं कि मैं तो सोशल डायमेंशन के बेसिस पे डिवाइड करूंगा, यानी कि वो पर्सन पब्लिक में कैसा बिहेव करता है, वो लोगों से ज़्यादा बात करता है या अकेले रहना पसंद करता है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोशल डायमेंशन पर्सनालिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अकेले अकेले और अपने में ही रहना पसंद करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी लोगों से मिलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। ऑलराइट, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आ जाता है शाइनेस, सोशल विड्रॉल, टॉक लेस। दे हैव देयर ओन इंटरनल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, थॉट्स, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, उनको ज़्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता और वो सोशल एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको अकेला रहना ही अच्छा लगता है। वो सेंसिबल और रिजिड होते हैं। और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हम पोएट्स और आर्टिस्ट लोगों में देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी करते हैं और आर्टिस्ट होते हैं, उनमें हम ये क्वालिटीज़ देख सकते हैं। और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कौन होते हैं, जो बहुत ही आउटगोइंग, फ्रेंडली, टॉकेटिव, सोशल होते हैं, उनको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि जब वी मेट के गीत, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी। दे प्रिफर कॉन्टैक्ट्स, जनरस, सपोर्टिव, करेजियस। प्रेफर कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है, वो लोगों से बात करने में, उनसे मिलने जुलने में, उनसे रिश्ते रखने में यकीन रखते हैं। इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी दैन फ्यूचर। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले होते हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो है वो प्रेजेंट में जीने में यकीन रखते हैं। एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली, टेक डिसीजंस क्विकली, नॉट अफेक्टेड ईजिली विथ डिफिकल्टीज। तो अपनी फीलिंग्स को खुल के बताते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं अपने मन में ही रखते हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो है सभी से बात करने में, अपनी फीलिंग्स को खुल के बताने में यकीन रखते हैं। और ये जो क्वालिटीज़ हैं हम पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टर्स में देख सकते हैं। तो जंग के हिसाब से दो टाइप के लोग होते हैं, या तो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या तो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिग फाइव थ्योरी। अब बिग फाइव थ्योरी ये कहती है कि सारे ही लोगों में ये 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ी हाई डिग्री में है, कुछ लोगों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लो डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल क्वोशंट, सारे ही लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग कम इमोशनल होते हैं। जैसे कि नेहा कक्कड़, वो एक्सट्रीमली इमोशनल है, तो उनको इमोशनल क्वोशंट में हाई डिग्री मिलेगी, हाई स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 5 क्वालिटीज कौन कौन सी है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी जो पर्सन है वो न्यू एक्सपीरियंसेस की तरफ कितना ओपन है, वो क्यूरियस है कि नहीं, वो क्रिएटिव है कि नहीं, उसको आर्ट पसंद है या नहीं, वो अपने इमोशंस को दिखा पाता है या नहीं। तो दे अप्रिशिएट आर्ट, एक्सप्रेस हाई इमोशंस, परफॉर्म्स एडवेंचर्स, एक्टिविटीज, अनयूजुअल आइडियाज, क्यूरियस, क्रिएटिव। अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन टू एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कुछ लोग कम ओपन टू एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है वो पर्सन गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, उसकी लाइफ में कोई गोल है कि नहीं, वो ड्यूटीफुली एक्ट करता है कि नहीं, वो डिसिप्लिन में रहता है कि नहीं। तो कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियसनेस में बिलीव रखते हैं, कुछ कम में। They have a tendency to show self-discipline, act dutifully, aim for achievement, behavior is planned and not spontaneous. एक्सट्रोवर्जन, अभी हमने बात करी एक्सट्रोवर्ट के बारे में, तो ज़्यादा खुल के अपनी बात को बताते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव रहते हैं। सो दे हैव हाई एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, सोशल एबिलिटी एंड टॉकेटिव। तो कुछ लोग ज़्यादा खुलकर अपनी बातों को बता पाते हैं, कुछ कम बताते हैं। अग्रीबलनेस, they are compassionate, cooperative towards others, helpful and trustworthy. एग्रीबलनेस का मतलब है कि वो पर्सन को हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, वो लोगों से प्यार करता है कि नहीं, कंपैशनेट है कि नहीं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो ये होता है अग्रीबलनेस।
नेक्स्ट क्वालिटी इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि वो पर्सन इमोशनली कितना स्टेबल है, उसको बात बात पे रोना आ जाता है या वो इमोशनली स्टेबल है। न्यूरोटिसिज्म रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, एंग्री, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी। यानी कि उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, वो जल्दी से एंशियस हो जाता है, जल्दी से इमोशनल हो जाता है, या वो इमोशनली स्टेबल है। तो दोस्तों ये चार्ट हम देख सकते हैं जिसमें बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन दिए हैं। जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस में अगर वो हाई है तो वो इमेजिनेटिव, क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज है। लो है तो नैरो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लाइक द ट्राइड एंड ट्रू। इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है तो स्टेबल और कॉन्फिडेंट है। लो है तो मूडी और लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कॉन्शियसनेस में रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेबल है, गोल ओरिएंटेड है, या फिर इम्पल्सिव और केयर फ्री है अगर स्कोर लो हुआ तो। अग्रीबलनेस हाई है तो वो वार्म, कंसिडरेट और गुड नेचर का है, सभी की मदद करता है, उस पर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अग्रीबलनेस कम हो तो वो अकेला अकेला रहता है और चिड़चिड़ा रहता है। एंड लास्ट इज एक्सट्रोवर्जन। अगर हाई है तो आउटगोइंग, एनर्जेटिक और ग्रेगारियस है, और लो है तो क्वाइट, विथड्रॉन रहता है। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है। इम्प्रूव्स फिजिकल पर्सनालिटी, तो स्पोर्ट्स खेलने से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्स हेल्थ, हमारी हेल्थ तो अच्छी होती ही है। सोशल पर्सनालिटी डेवलप, सोशल पर्सनालिटी मतलब हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हम दूसरे प्लेयर से कैसे बात करते हैं, हम दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन से कैसे बात करते हैं, तो वो रिलेशनशिप्स, वो नेचर हमारा इम्प्रूव होता है। इमोशनल पर्सनालिटी इम्प्रूव्स, तो कभी हम खेल में जीतते हैं, कभी हम खेल में हारते हैं, तो इमोशंस हमारे कंट्रोल में रखना हमको स्पोर्ट्स सिखाता है। इम्प्रूव्स सेल्फ एस्टीम, यानी स्पोर्ट्स खेलने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पे बिल्डअप हो जाता है। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस कम करता है। जब हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो भाग जाता है। डेवलप्स क्रिएटिविटी, यानी बहुत ज़्यादा अलर्टनेस और एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में लेकर आता है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमको अलर्ट रहना है कि कभी भी कैच करने के लिए बॉल आ सकती है। एंड लास्ट इज इनकलकेट्स मॉरल वैल्यूज, यानी स्पोर्ट्स हमारी पर्सनालिटी में मॉरल वैल्यूज डालता है। मॉरल वैल्यूज क्या है? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ओबीडियंस, तो ये सारी ही चीज़ें स्पोर्ट्स हमारी पर्सनालिटी में डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन देखे अलग अलग डायमेंशन से। शेल्डन जो है वो फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई करता है। जंग जो है वो सोशल डायमेंशन के हिसाब से क्लासिफाई करता है कि इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। और बिग 5 थ्योरी कहती है कि सभी में ये क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में हाई डिग्री में होती है, किसी में लो डिग्री में होती है। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से पीई यूनिट 9 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।